सुनते हैं, कभी समझते हैं, ये नई बातें सुन रहे हैं। ये नए किस्म का ज्ञान है और मीठा भी लगता है, कुछ सेंस भी है। परंतु अगर उनको और भी कुछ कहें कि बड़े आदमी भी तो राजा ही कहे जाते हैं, या वहां गुजराती में मान्यवर बहुत कहते हैं। ये जो अभी ये समझा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रदर्शनी या चित्र आपको आज से 5000 वर्ष पहले भी इसी समय में आपको सुनाए थे। अभी ये नहीं बताया होगा कोई ने भी कि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, ये नई बातें बताई थी। मैं समझता हूं ऐसे नहीं कोई समझेगा। अगर ये बताते हैं तो वंडर खावे, ये कैसे हो सकता है? यानी हम जो यहां सेंटर खोला है और आप आए हैं, जो कुछ भी अभी हुआ है ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। अरे फिर हर 5000 वर्ष पहले इस समय में आपको आकर के समझाएंगे कि महाराजन अभी फिर से अपना राजयोग से, ये प्राचीन भारत का राजयोग, क्योंकि अभी तो कलयुग है ना, राजा ही तो है नहीं देवताओं की। तो वो राजाओं की देवताएं कहां गई? आपको हम हिस्ट्री बता रहे हैं उन लक्ष्मी नारायण की कि कैसे पहले आप ही डबल सिरताज थे, फिर जरूर 84 के चक्र में आते आते आपको जन्म लेते लेते नीचे गिरना। अभी अंत में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य तो है नहीं, क्योंकि राजा ही करना तो कोई सिखाते ही नहीं है। ये तो बाप का ही काम है, राजयोग से राजा बनाना। तो देखो अभी आपका भी राज्य नहीं है, भले आप पूज्य थे, बाद में पुजारी भी बने, अभी प्रजा का प्रजा के रूप में आ गए। और फिर आप अभी ये नया ज्ञान सुनेंगे तो आप राजन बन सकते हो, क्योंकि यहां सिखाया ही जाता है राजयोग, जिससे वही डबल सिर ताज बनते हैं। एक सारे राज्य की जिम्मेवारी, विश्व के ताजदारी, दूसरा पवित्रता का ताज मिलता उन्हीं को है जो यहाँ यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं। तो ये है जिम्मेवारी का ताज, जिसे हम पढ़ रहे हैं। ऐसे तुम भी पढ़ सकते हो। हम ईश्वर का सिखाया हुआ ज्ञान पढ़ रहे हैं ना, और एक ही ईश्वर से पढ़ते हैं।
वही हमारा बाप है, वही हमारा सुप्रीम टीचर है। तो तुम भी ऐसी है बेविचारी पढ़ाई पढ़ सकते हो। पीछे तुम राजा थे आगे या प्रजा थे, सो तो तुम्हारी पढ़ाई से मालूम पड़ेगा। तुम जितनी तीव्रता से पढ़ाई पढ़ेंगे तो उतना ऊंचे पद पाएंगे। अगर बुद्धि में बैठ गया कि बरोबर ये जो कहती है ये ड्रामा है, दुनिया ठीक कहती है, ये एक बड़ा ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, और उसकी रिहर्सल होती है। मैं हो सकता हूं कि मैंने रिहर्सल में अच्छी पढ़ाई पढ़ी हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके डबल सिरताज बना, हो सकता है। बता तो रास्ता देते हैं, फिर उनकी बुद्धि में बैठे या ना बैठे। अब इसके पीछे क्या हाल रहता है, क्या होता है, जो भी होता है इतना तो पक्का है कि गिरना तो सभी को है। क्या, कहां गिरना है? 5000 वर्ष की ह्यूज ड्रामा में गिरना है या रिहर्सल के टाइम पर भी गिरना है? दोनों में गिरना है। यहां गिरेंगे रिहर्सल में तो वहां भी गिरेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई धीरे धीरे धीमी गति से गिरे, कोई तीव्र गति से गिरे। तो जो तीव्र गति से गिरते हैं उसका कारण क्या? उसका कारण है जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं, उसकी बरखिलाफी, तो गिरते हैं। तो गिरना तो सभी को है। हाँ, अभी संगम युग है, रिहर्सल का टाइम है, अभी समय है ऊंचा चढ़ने का। हाँ, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि अभी हम कलयुग से सतयुग तक ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी तो हमें ऊपर चढ़ना है, क्योंकि हमें सच्चा ज्ञान मिल चुका। पहले तो हमें सृष्टि का ज्ञान ही नहीं था ना। और अभी तमो प्रधान तो सभी हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी तमो प्रधान है। हाँ, ये जान गए कि पहले भारत सतो प्रधान था। सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्माएं हैं वो उस समय नहीं थी, तो सतो प्रधान होने का सवाल ही नहीं। हाँ, अभी तमो प्रधान है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना सभी को है। जो आत्माएं कलयुग में उतरती हैं वो भी पहले सतो प्रधान, फिर वो भी अभी तमो प्रधान बन गई अंत में। तो ये चक्कर को याद करना कि सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो ये याद की यात्रा ठहरी। ये याद की यात्रा ठहरी। माना अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करना,
है। तो ये क्या बताया कि मनन चिंतन मंथन करते हैं ड्रामा का, सृष्टि चक्र का, तो वो भी याद की यात्रा ठहरी। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा जो योग अग्नि से पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, विकर्म हैं, और जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, वो विनाश हो जाएंगे। क्या बाकी क्या करो? मुझे याद करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म भस्म होंगे, और चक्कर को याद करने से क्या होगा? तुमको स्मृति आएगी कि हम सतो प्रधान थे, तो जिस स्टेज में हम थे उसी स्टेज में अभी हमें फिर से हमको पहुंचना है। तो आपको हम बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझाएंगे, अगर टाइम देंगे तो। और आप समझाने का टाइम ही नहीं देंगे तो टाइम तो थोड़ा बचता जाता है ना। विनाश सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है, तो टाइम तो बनता जाता है ना, फिर तो जल्दी आ जाएगा विनाश सामने। और मंजिल बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? विश्व का महाराजन बन सकते हो,